हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपका स्पीडी का पूरे एक साल का करंट अफेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी स्पीडी की मैगजीन का लेटेस्ट वर्जन आया है 2023 के लिए, जिसमें 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा अच्छे से करंट अफेयर कवर किया गया है। ठीक है, तो इस मैगजीन को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको क्लास को पूरा देखना है, तभी आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ एक बार। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इस मैगजीन का ये कंटेंट है, चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने कौन क्या कहाँ। इसका मतलब है कि भारत में, इंडिया के अंदर कौन सी पोजीशन पर कौन सा व्यक्ति इस टाइम काम कर रहा है, जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसीलिए क्लास को पूरा देखना है। तो हम यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। स्पीडी मैगजीन के ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से इन सब चीजों को याद कर लेना। तो सबसे पहला चैप्टर है आपके लिए करंट अफेयर्स, कौन क्या कहां। इसके साथ आप सभी के लिए एक जरूरी बात यह है फ्रेंड्स कि अब आपको करंट अफेयर के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इस स्पीडी मैगजीन को कवर करने से पहले हमने आपके लिए ई दृष्टि 2023 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, हम इसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसका करंट अफेयर अच्छे से करना है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ई दृष्टि का पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम करंट अफेयर के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, निर्भर नहीं हो सकते। हमको 2 से 3 सोर्स को यूज करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे करंट अफेयर की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना। और आप अगर इस मैगजीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @PCS Mind। ठीक है, @PCS Mind for you। आप इस ग्रुप को जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, @PCS Mind for you। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और भी अदर इंपॉर्टेंट अपडेट को यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने करंट अफेयर्स, कौन क्या कहाँ। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता होगा कि इस वक्त हमारी राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे राष्ट्रपति हैं इस वक्त द्रौपदी मुर्मू, लेकिन कौन से नंबर की हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वक्त हमारी जो राष्ट्रपति हैं इस टाइम वो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति कौन है अभी। तो अभी उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, अभी 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी हैं अभी आपके R वेंकटरमणी जो कि 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं आपके। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको NGT बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष है अभी आपके आदर्श कुमार गोयल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, हम आपको उन करंट अफेयर्स को यहाँ पर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांस हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये मत सोचना, बस आपको जो चीज बताई जा रही है आप उसको लर्न कर लें। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट है आपके संसदीय प्रमुख। तो संसद से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जो आपको याद रखना है। तो इस वक्त राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति आपको पता होगा कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के महासचिव हैं आपके प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और 17वीं नंबर की लोकसभा है अभी। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला हैं, 17वीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता है आपके अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। नेक्स्ट है आपके लोकसभा के महासचिव कौन है। तो लोकसभा में महासचिव हैं आपके उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार। ठीक है, और चुनाव आयुक्त कौन है। चुनाव आयुक्त आपके अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके, आप बता सकते हैं कि कैग, इस वक्त हमारे कैग कौन है। CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस टाइम हमारे कैग हैं
गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये इस वक्त अब कैग की पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट है आपके CGA महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो ये हैं SS दुबे, 28वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सेनाओं से रिलेटेड जो प्रमुख पद हैं उन पर कौन अभी कार्य कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो देखिए सर्वोच्च सेनापति का मतलब है कि तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। 3 प्रकार की सेना होती है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, तो इनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है, इसीलिए सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो वायुसेना अध्यक्ष है हमारे VR चौधरी, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष है R हरि कुमार। नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष है हमारे मनोज पांडे, ठीक है। और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर अभी कौन कार्य कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप स्टार लगा सकते हैं। तो अनिल चौहान जो है आपके अभी CDS हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सचिव और सलाहकार, देखिए कैबिनेट सचिव कौन है अभी, राजीव गाबा, ठीक है। विदेश सचिव कौन है अभी हमारे, तो विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, ये आपके विदेश सचिव हैं अभी। नेक्स्ट है आपके अभी आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो ये हैं आपके अजीत डोभाल, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आपके अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के अभी, तो ये हैं अजय कुमार सूद, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पद हैं, इसीलिए आपको इनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है, तो ये हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके SSB, ये अर्धसैनिक बल हैं, तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख आपको देखने हैं। SSB के प्रमुख कौन है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, तो ये है रश्मि शुक्ला, ठीक है, रश्मि शुक्ला हैं आपकी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक। नेक्स्ट है आपकी NDRF, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं आपके अतुल करवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के CEO, तो नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये हैं फ्रेंड्स अभी आपके BVR सुब्रमण्यम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के CEO, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं डॉक्टर मनोज सैनी। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं विधि आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं रेखा शर्मा, 9वें नंबर की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पद हैं, आपको फील हो रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करके आना है। नेक्स्ट है आपके 15वें वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है NK सिंह हैं, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके NK सिंह हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष संगीता वर्मा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक इंपॉर्टेंट पद है, इसके अध्यक्ष हैं अभी अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर के, ठीक है। आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के CEO या अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अभी अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है सेबी के अध्यक्ष हैं अभी आपके माधवीपुरी बुच। देखिए नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, इसके अध्यक्ष है नितिन गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो इनके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी महारत्ना कंपनियां, तो टोटल अभी 12 महारत्ना कंपनियां हैं आपकी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी निदेशक है G कृष्ण कुमार, इनका नाम आपको याद रखना है G कृष्ण कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं अभी आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी निधि छब्बर, ठीक है, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं अभी आपकी उमा नंदूरी। नेक्स्ट है प्रेस और मीडिया से रिलेटेड प्रमुख, तो CEO प्रसार भारती के अभी CEO कौन है, ये है गौरव द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट है ISRO, तो कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के प्रमुख आपको यहाँ पर देखने हैं,
हैं तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? अभी इसरो के अध्यक्ष हैं आपके एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं, ठीक है। और देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए सभी को आपको याद नहीं रखना है, बस जिसको मैंने हाईलाइट किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हीं को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके खेल संगठनों के प्रमुख। तो खेल संगठनों में आपको याद रखना है आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड से हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है। ग्रेग बार्कले अभी आपके आईसीसी के अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट है आपकी भारतीय ओलंपिक संघ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? क्योंकि ये पहली महिला बनी है। एक मिनट। तो फ्रेंड्स ये हैं पीटी उषा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके देखिए कुछ आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों से रिलेटेड प्रमुख हैं, जैसे कि आपका फिक्की हो गया। तो फिक्की के महासचिव कौन है? अभी शैलेश पाठक है, ठीक है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष हैं आपके अजय सिंह। नेक्स्ट है आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो ये हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है। कुछ बैंकों से रिलेटेड प्रमुख अधिकारी को आपको याद रखना है, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? अभी टोटल 12 हैं, ठीक है। वो विलय कर दिया गया था तो इसीलिए 12 हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैं कुछ आपके निजी बैंकों से रिलेटेड प्रमुख हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके सुरिंदर चावला। नेक्स्ट है नाबार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं आपके साजी केवी, ठीक है। आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठनों के प्रमुख हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और एंटोनियो गुटेरस आपके पुर्तगाल से हैं, ठीक है। देखिए 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे आपके मालदीव से अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद हैं मालदीव से। नेक्स्ट है आपके आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं आपके अजय बंगा। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सार्क यानी कि दक्षेस के महासचिव कौन है? अभी तो श्रीलंका के हैं इसाला रूवन वीराकुन, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? आपके डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील से हैं। यूएनएचआरसी देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, इनके उच्चायुक्त कौन है? ऑस्ट्रिया से हैं वोल्कर तुर्क, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रक्षा उपकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बस पता रखना है कि जो ये उपकरण हैं किस देश ने इनको विकसित किया है और ये आखिर हैं क्या, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने है हेलिना। तो हेलिना को देखिए सबसे पहले है आपके सामने हेलिना। तो हेलिना क्या है आखिर? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है, जिसको भारत में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका चिनूक। चिनूक का नाम आपने काफी सुना होगा। तो चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जिसको अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बराक 8। तो बराक 8 क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सरफेस यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। तो बराक 8 इसको डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी आईएनएस वेला। आईएनएस वेला एक पनडुब्बी है जिसको फ्रांस ने विकसित किया है। नेक्स्ट है आपके राफेल। राफेल का नाम आपने काफी सुना होगा फ्रेंड्स। राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसको फ्रांस ने डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट है S-400। S-400 आपने काफी सुना होगा। तो S-400 ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रूस ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिनाक। तो पिनाक एक रॉकेट है जिसको भारत ने विकसित किया है और ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, ठीक है। पिनाक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी एक पनडुब्बी है जो स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत ने ही आईएनएस कलवरी को विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका अपाचे। अपाचे आपने काफी नाम सुना होगा। तो अपाचे ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको अमेरिका ने विकसित किया है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रक्षा उपकरण थे। यहाँ से भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि S-400
जो ये उपकरण है इसका कौन सी कंट्री से संबंध है, तो रूस से है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है चिनूक क्या है। चिनूक एक मिसाइल है, पनडुब्बी है, हेलीकॉप्टर है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट घटा था। ठीक है, इसीलिए ये महिलाएं जो हैं चर्चा में हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हैं आपकी लॉस नायक मंजू। तो मंजू क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? मंजू इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। ठीक है, तो मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है, इसीलिए ये चर्चा में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, प्रियंका मोहिते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अलका मित्तल। तो डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है पीटी उषा। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। अभी हमने इसको ऊपर भी देखा था। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट है आपकी मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है आपकी देखिए माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी आयशा अजीज। तो आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पूजा देवी। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने भावना कांत। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। नेक्स्ट है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, तो ये शिवांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट है आपकी ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। नेक्स्ट है शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है ये। ठीक है, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका हिना जायसवाल। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय महिलाएं थी, हमारे देश की महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस चीज को अचीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिलाएं चर्चा में रही हैं। ठीक है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सबसे पहले हैं आपके सामने जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, नेक्स्ट है आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है नागोजी ओकोंजो इवेला। तो ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट है लोरेन हर्बर्ड। लोरेन हर्बर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? लोरेन हर्बर्ड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नोरा अल मतरूसी। ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, नोरा अल मतरूसी। नेक्स्ट है सामिया सुलहू हसन। सामिया सुलहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और चर्चा में रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। तो यहाँ से भी आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट जो कंपनी है उनके CEO के नाम को याद रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है आपके सामने एप्पल। तो एप्पल कंपनी के CEO कौन है? तो ये हैं आपके टिम कुक। ठीक है, नाम याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं आपके सत्या नाडेला। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस के CEO कौन है? तो ये हैं आपके सलील पारेख। नेक्स्ट है गूगल। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, अमेजन के CEO एंडी जैसी हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक के CEO हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्विटर। ट्विटर के CEO हैं आपके एलन मस्क।
नेक्स्ट है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्यूब, यूट्यूब के सीईओ हैं आपके नील मोहन। नेक्स्ट है आपके फांसी, ठीक है, FSSAI, फांसी के सीईओ हैं आपके गंजी कमला वी राव। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके सीईओ हैं आपके आशीष कुमार चौहान, ठीक है, आपको इनको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022-23 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 2023 का जानना, इस साल का जानना। तो 2023 को 74वां भी आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिस पर आपके मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। तो अभी इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। और इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड की झांकी को, ठीक है, जबकि 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2023 में मुख्य अतिथि आए हैं, लेकिन 2022 और 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। किस वजह से? कोविड-19 के कारण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके कुछ इसरो के आगामी मिशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो इसरो के आगामी मिशन क्या है? सबसे पहले है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 को अभी इसरो 2023 में भेजने वाला है, ठीक है। चंद्रयान 3 क्या है? बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? तो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास किया जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा। नेक्स्ट है गगनयान, गगनयान को 2024 में भेजने की तैयारी है। देखिए गगनयान का उद्देश्य क्या है? तो गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शुक्रयान 1, शुक्रयान 1 को 2024 में भेजने की तैयारी है। बेसिकली इसका उद्देश्य है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है मंगलयान 2, मंगलयान 2 को भी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये, ठीक है, मंगलयान 2। इससे पहले मंगलयान 1 भेजा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका आदित्य L1, आदित्य L1 2023 में ही इसको लॉन्च करना है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आदित्य L1। आपसे पूछा जाएगा कि आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका निसार, निसार को 2024 में लॉन्च करना है। निसार क्या है आपका? इसको पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है निसार किसका संयुक्त मिशन है? इसमें इन्वॉल्व है आपका नासा, ठीक है, नासा प्लस इसरो, ठीक है। तो ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है निसार, जिसको 2024 में लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है भारत की जनगणना 2011। तो आपको भारत की जनगणना के बारे में कुछ पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं 121.08 करोड़, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? तो ये है 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये है आपकी 18.19 करोड़, यानी कि आप मान सकते हैं 17.17%। इस प्रतिशत को आपको याद रखना है। तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.17% है, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है लिंगानुपात, सेक्स रेशो कितना है भारत का? तो यह है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है साक्षरता दर, भारत का लिटरेसी रेट क्या है? तो यह है 73%, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018। तो आपको इसको याद रखना है कि सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन है। यहाँ पर आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद नंबर है कर्नाटक का, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे टॉप पर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड। तो आपको इन पॉइंट्स को यहां पर याद रखना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके भारत में 2021 से 2023 तक आए तूफान या चक्रवात। तो आपको पता है इन तूफान या चक्रवात से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से चक्रवात अभी तक आए हैं 2021 से 2023 तक, ठीक है। सबसे पहले है आपका तोकते। तो तोकते की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और तोकते का नामकरण किसने किया था? कौन से देश ने किया था? तो तोकते चक्रवात का नामकरण किया है फ्रेंड्स म्यांमार ने, ठीक है।
म्यांमार ने किया है। और इससे कौन सा क्षेत्र भारत का प्रभावित हुआ था तोकते तूफान से? तो ये हुआ था महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका बुरेवी। बुरेवी भी एक चक्रवात है, तो बुरेवी का नामकरण किया था मालदीव ने, और बुरेवी आपका बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था, ठीक है, उत्पत्ति हुई थी इसकी। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सपोज कीजिए आपका ये इंडिया है, ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो, ये इंडिया है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो इंडिया का फ्रेंड्स ये वाला जो सागर है ना, ये वाला, ये आपका अरब सागर है, इधर वाला, इधर ये जो आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का है राज्य है, ठीक है, और इधर वाला आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो आपको याद रखना है। तो जब हम बोलते हैं कि अरब सागर, इट मीन्स की चक्रवात या तूफान की उत्पत्ति यहाँ अरब सागर में हुई है, और जब हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, तो इट मीन्स की यहाँ बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बुरेवी, बुरेवी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बंगाल की खाड़ी में। इट मीन्स की भारत के इस साइड, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बुरेवी की उत्पत्ति हुई है, और इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव ने, ठीक है। नेक्स्ट है निवार। तो निवार चक्रवात की उत्पत्ति हुई है बंगाल की खाड़ी में, और इसका नामकरण किया है ईरान ने। नेक्स्ट है निसर्ग। निसर्ग की उत्पत्ति अरब सागर में हुई है, और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट है अम्फान। अम्फान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड ने इसका नामकरण, ठीक है। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब इंपॉर्टेंट है। गुलाब की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट है शाहीन। शाहीन की उत्पत्ति अरब सागर में हुई है, और कतर ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट है जवाद। जवाद बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई है, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो ये सब भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपके, देखिए नेक्स्ट है आपका विश्व और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो आपको इन सुपर कंप्यूटर के नाम याद रखने हैं। देखिए अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो वर्ल्ड में 3 सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला है आपका अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर। दूसरा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर जापान का जिसका नाम है फुगाकू। तो फुगाकू क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जापान का। तीसरा है आपका लुमी। लुमी एक सुपर कंप्यूटर है फिनलैंड का, ठीक है। ये टॉप 3 हमने देखे। चलिए भारत के देखते हैं। तो फ्रेंड्स भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला है आपका परम सिद्धि। परम सिद्धि आपका पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यूष और मिहिर। तो ये भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अक्सर भारत वन स्थिति रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, ये 17वें नंबर की है, इसको रिलीज किया है, ठीक है। देखिए तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं आपके लिए? सबसे पहला है कि देश में कुल वन आवरण कितना है। तो देश में कुल वन आवरण है आपका, आप देख सकते हैं 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में देखें, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश में कुल वन आवरण है आपका 21.71%, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्ष आवरण में? तो आप देख सकते हैं 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? देश में कुल मैंग्रोव वन है आपके 4,992 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका पश्चिम बंगाल टॉप पर है। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। आप वर्ड पर ध्यान दें, यहाँ पर प्रतिशत वाले राज्य की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे टॉप पर है आपका मिजोरम। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। आप इसको स्टार लगा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रमुख कृषिगत उत्पादन में भारत और विश्व का कौन सा नंबर है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें चावल की, तो फ्रेंड्स चावल में विश्व में प्रथम कौन है? तो चावल के मामले में विश्व में प्रथम है आपका चीन, ठीक है। और भारत का कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा चावल होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका गेहूं। गेहूं के मामले में विश्व में प्रथम है आपका चीन, और भारत में टॉप राज्य है उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का में विश्व में प्रथम है अमेरिका, और भारत में प्रथम है कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक राज्य, ठीक है। अगर हम बात करें दालों की, दलहन फसल की, तो दालों के मामले में भारत विश्व में प्रथम है, ठीक है। और भारत के में राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना के मामले में विश्व में प्रथम है ब्राजील, और भारत में प्रथम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है जूट। जूट के मामले में विश्व में प्रथम है भारत, ठीक है।
और पश्चिम बंगाल भारत के राज्यों में प्रथम है। नेक्स्ट है कॉफी, कॉफी के मामलों में ब्राजील विश्व में प्रथम है और भारत में कर्नाटक प्रथम है, ठीक है। नेक्स्ट है चाय, चाय में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है असम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूध, तो दूध के मामले में विश्व में प्रथम है भारत और उत्तर भारत में प्रथम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चीनी के मामले में भारत प्रथम है, आप देख सकते हैं। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है चीनी के मामले में। नेक्स्ट है मसाला, मसाले के मामले में भारत प्रथम है। तिलहन के मामले में भारत प्रथम है, ठीक है। मसाले सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में, तिलहन की बात करें तो राजस्थान में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख खनिज उत्पादन, तो प्रमुख खनिज उत्पादन में देखते हैं कि भारत और विश्व में कौन प्रथम है, ठीक है। अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयले में विश्व में प्रथम है चीन, ठीक है। और भारत में प्रथम है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है लौह अयस्क, लौह अयस्क में विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया और भारत में प्रथम है ओडिशा। नेक्स्ट है कच्चा तेल, कच्चे तेल में अमेरिका प्रथम है और भारत में राजस्थान, ठीक है। प्राकृतिक गैस के मामले में विश्व में प्रथम है रूस और भारत में प्रथम है असम, ठीक है। बॉक्साइट के मामले में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम है और भारत में ओडिशा। नेक्स्ट है मैग्नीज, मैग्नीज के मामले में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम है और भारत में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अभ्रक, अभ्रक के मामले में चीन विश्व में प्रथम है और भारत में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है यूरेनियम, यूरेनियम में विश्व में प्रथम है आपका कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है टंगस्टन, टंगस्टन में चीन प्रथम है और भारत में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम है और भारत में ओडिशा भारत में प्रथम है, ठीक है, भारत के राज्यों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे शहर हैं या अभियान हैं जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपके सामने दिल्ली का मुगल गार्डन, तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अभी कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या किया गया है, तो ये किया गया है अमृत उद्यान। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश का होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम रखा गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फैजाबाद कैंट, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में है आपका किबीथू सैन्य शिविर, तो इसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है, ठीक है। आपको पता है दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट है द्रास सेक्टर में पड़ता है आपका पॉइंट 5140, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हरिजन शब्द, हरिजन शब्द का प्रयोग डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार का मखाना, बिहार के मखाना को मिथिला मखाना कहा जाने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी सैनिक स्कूल, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा राज्यसभा टीवी पहले अलग अलग आते थे, अभी इनको जो है संसद टीवी एक में ही मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना, तो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अभी पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुणे का सेना खेल संस्थान, तो पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट है काकोरी कांड, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट है रोस द्वीप, रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, तो ये प्रधानमंत्री को दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है आपका
भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे हुए चित्र। तो यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपको इसको पढ़ लेना एक बार जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है 10 रुपए का नोट। तो 10 रुपए के नोट पर फ्रेंड्स कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 रुपए। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र है। नेक्स्ट है 50 रुपए। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। ठीक है, 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव है। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना हुआ है और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? मंगलयान। 500 रुपए के नोट पर लाल किला है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट योजना जो कि हर राज्य के द्वारा चलाई गई है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी योजना या कौन सा मिशन यहाँ पर कौन से स्टेट के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले है आपके सामने लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। ठीक है, तो लाडली बहना योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश सरकार से। नेक्स्ट है दीदी सुरक्षा कवच अभियान। तो ये रिलेटेड है आपका पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है बाजरा मिशन। बाजरा मिशन असम सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सेवा आपके द्वार 2.0 योजना जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना, तो बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना जो कि हरियाणा सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, ठीक है, जिसको गुजरात के केवड़िया से पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना जो कि कर्नाटक सरकार ने चलाई है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड राज्य ने चलाया है। स्माइल 75 पहल इंपोर्टेंट है, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक विधायक एक पेंशन योजना जो कि पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है कैच द रेन अभियान। तो कैच द रेन अभियान ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। पढ़े भारत अभियान युवा 2.0 ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक पहल है। नेक्स्ट है माई पैड माई राइट्स योजना जीवा कार्यक्रम जो कि नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान। तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है स्त्री परियोजना, इसको केरल पर्यटन विभाग ने शुरू किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये सब यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, तो आपको याद रखना है कि इन फेस्टिवल का संबंध कौन से स्टेट से है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले है आपके सामने G20 फ्लावर फेस्टिवल आदि महोत्सव 2022, तो इन सब का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पल उत्सव 2023, तो इसका संबंध है गोवा राज्य से। नेक्स्ट है आपका सरस आजीविका मेला 2023 या लेवेंडर फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेवेंडर फेस्टिवल 2022 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये नागालैंड के कोहिमा में बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका संगाई महोत्सव 2022, संगाई महोत्सव का संबंध है मणिपुर से। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022, तो इसका संबंध है नागालैंड से। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु से संबंधित है। सोलुंग महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है आम महोत्सव 2022 जिसको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया गया है। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव 2022 जिसको झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप मान सकते हैं सामान है जिनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी 2023 में उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है। रामनगर भंटा सफेद गोल बैंगन को उत्तर प्रदेश के जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले आप जरूर याद रख लेना अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बासमती नगरी दुबराज चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा चाय, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। गमोचा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गमछा। ठीक है, तो गमछा आपका संबंधित है असम से जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है।
नेक्स्ट है मिथिला मखोना, मिथिला मखाना बिहार का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का महोबा का पान, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान से रिलेटेड है सोजत मेहंदी, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कचाई नींबू, कचाई नींबू आपका मणिपुर से है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मणिपुर से रिलेटेड है आपकी सिरारा खोंग मिर्च, हाथी मिर्च, इनको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जिनका भी 2022-23 में निधन हुआ है, तो आपको एक बार इनको भी देख लेना है। तो अभी 2022-23 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव का भी निधन हुआ है, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, तो इनका भी निधन हो चुका है अभी। नेक्स्ट है आपके शिंजो एबे आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर की गई हैं 2022-23 में, ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देश के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो देश के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। नेक्स्ट है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? तो ये बने थे जनरल बिपिन रावत। तो आप देख सकते हैं बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत बनी है 2022 में। नेक्स्ट है रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये है आपकी रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? तो ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। और नेक्स्ट है भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? तो शेरपा है अमिताभ कांत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन कौन है? तो ये है पंकज त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? RK सिंह है, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार स्टेट के आइकॉन कौन है? मैथिली ठाकुर है, ठीक है। शिवसेना के प्रमुख कौन है? तो शिवसेना के प्रमुख हैं आपके एकनाथ शिंदे। नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये है आपके सुब्रमण्यम, आपको याद रखना है। CGA कौन है? अभी आपके लेखा महानियंत्रक ये हैं SS दुबे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्तियां हैं जिनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अमेरिका के अभी 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं, ठीक है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है कैटलिन नोवाक, ठीक है। नेक्स्ट है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है, ठीक है। ब्रिटेन की अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है नताशा पिक्र मुसर, ठीक है। नेक्स्ट है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलवाल्ट बनी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है अभी आयशा मलिक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इन सबको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये है अजय बंगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डिल्मा रूसेफ, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर था कौन क्या कहाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा अगर आपने कंप्लीट क्लास देखी है कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन जहाँ पर डायरेक्टली आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो अभी ये दूसरा चैप्टर, जो बाकी के चैप्टर्स हैं, इनको हम आने वाली क्लासेज में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इस सीरीज को कंप्लीट कर पाए और ऐसी ही इंपॉर्टेंट मैगजीन जो दूसरी भी हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।